चलिए, तो अकबर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति, अब ध्यान दीजिए। तो जैसा बताए थे कि अकबर काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति था, है ना। वो जानता था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक लोग हैं, अगर हम उन पर जबरदस्ती इस्लाम धर्म का विचार थोपेंगे तो वे लोग क्या करेंगे, विरोध कर देंगे, है ना। और चूंकि उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, हिंदू के घर में हुआ था, है ना। और साथ ही उनको जो गुरु मिले वो गुरु भी काफी धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति थे, है ना। उनके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? हाँ, और अकबर जो था सूफी विचारधारा से काफी प्रभावित था। सूफी लोग जो होता है वो धर्म पर बल नहीं देता है, मानवता पर बल देता है ना। तो इन सब वजहों से जो अकबर की धार्मिक नीति थी उसको कहा जाएगा सभी धर्म में सुलह करा करके एक धर्म बना देना, इसी को बोलते हैं सुलहे कुल। क्या बोलते हैं? माने कुल धर्म में सुलह हो गया, ऐसे ध्यान रखिएगा। कुल धर्म में क्या हुआ? सुलह। तो अकबर की धार्मिक नीति का आधार क्या था? सुलहे कुल। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? सभी धर्मों का समान भाव से इज्जत किया जाता था, ठीक है। अकबर कट्टर शासक नहीं था, बल्कि उसके गुरु ने उसको शिक्षा जो दिया था वो धार्मिक सहिष्णुता का शिक्षा दिया था। किस चीज का दिया था? है ना। उसके गुरु का क्या नाम था? अकबर के धार्मिक जीवन पर किसका प्रभाव है? उसके गुरु का, है ना। तो अकबर की धार्मिक नीति को किस नाम से जानते हैं? सुलहे कुल। अकबर की धार्मिक नीति किस नाम जानते हैं? भरिए। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे डैश की नीति, सुलह कुल या सुलहे कुल या सुलह कुल लिखिए, परीक्षा में आपके देगा सुलह कुल। जब बीए में जाइएगा तो थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, है ना। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत है कि नहीं है, कहा जाता है। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक, क्या नाम था? अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाकर भारत में एक अस्थायी, शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। चलिए ध्यान दिया जाए। अगला सुलह कुल की नीति समझिए। अकबर की धार्मिक नीति पूछे तो सुलह कुल की नीति, बात एक ही है, सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना, ठीक है। अकबर कट्टर शासक था, वह कट्टर शासक नहीं था, मतलब वह केवल इस्लाम धर्म के नियम के हिसाब से शासन, इस्लाम धर्म के नियम को लोगों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। सब लोग को आजादी दिया कि आप अपने अपने धर्म के हिसाब से जीवन यापन कीजिए, है ना। तो इस तरह की नीति को क्या कहा जाता है? सुलहे कुल, है ना। और ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि अकबर का जन्म हिंदू घराने में हुआ था, हिंदू परिवार में उसकी मां रह रही थी, उसी समय उसका जन्म, ऐसे वो मुस्लिम था लेकिन इसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ। और उसके गुरु जो थे अब्दुल लतीफ, है ना, वो भी धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु व्यक्ति। चलिए अगला है इबादत खाना। ध्यान दीजिए, इबादत खाना खूब समझिए, सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। इबादत खाना का मतलब होता है सही अर्थ में पूजा घर। इबादत खाना का मतलब क्या होता है? पूजा घर, जहां पर आदमी बैठ के क्या करता है? पूजा घर। लेकिन अकबर का इबादत खाना थोड़ा अलग था। यह जो इबादत खाना था वह क्या करता था? सभी धर्म के धर्म गुरु को बुलाता था, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्धि, ईसाई, सब लोग को बुलाता था एक घरवा में, और सब लोग को बैठा लेता था और बैठा के उनसे डिस्कशन करता था। सब लोग अपना अपना धर्म को बड़का कहता था, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है ना। तो इसी इबादत खाने में अकबर जो है सभी धर्मों के धर्म गुरु लोग को बुला करके उनसे चर्चा करता था कि अच्छा बताइए आपका धर्म बड़ा कैसे, हम आपके धर्म को काहे माने, है ना। तो इस तरह की बात। तो इसके लिए उसने क्या बनवाया था? इबादत खाना। कहां पे बनवाया था? कहां पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। कहां पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। कब बनवाया था? 1575 में। कब बनवाया था? मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, है ना। इस इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कहां पे करवाया? फतेहपुर सिकरी में। कब करवाया था? क्यों करवाया था? तो याद रखिएगा,
दार्शनिक और धर्म शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करने के लिए, है ना, दार्शनिक विषयों पर और धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए इसी टाइप का हॉल होगा। इबादत खाना कौन सी, वो घर होगा, है ना। उसी में धर्म गुरु लोग को बुला बुला के उन लोगों से क्या करता था, डिस्कशन करता था, है ना। तो वही इबादत खाना है। भरिए, अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी हो गया में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना घर की स्थापना कब कराई थी? हाँ, इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वान को बुलाकर उनसे धर्म संबंधी विषयों पर वाद विवाद किया जाता। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अकबर ने इसी इबादत खाने में जब सभी धर्म गुरुओं की बात को सुना तो उन्हें लगा कि सभी धर्मों में कमी है, क्योंकि हर धर्म कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अरे ये क्या है भाई, धर्म कभी ये नहीं कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। धर्म क्या है? एक जीवन का माध्यम है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मन किसी धर्म से नहीं जुड़ रहा है। उसने एक नया धर्म चला दिया। अकबर ने एक नया धर्म चलाया और उसी धर्म का नाम है दीने इल्लाही। क्या नाम है? दीने इल्लाही या तौहीद इल्लाही, तौहीद इल्लाही, है ना। तो अकबर के द्वारा चलाया गया नया धर्म का नाम क्या है? दीने इल्लाही। इस धर्म में दीक्षा लेने के लिए एतवार का दिन रखा गया था। कौन दिन रखा गया था? एतवार का दिन। और जो व्यक्ति दीक्षा लेता था ना, उसको बोलना पड़ता था अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, है ना। उद्घोष था अकबर का प्रिय उद्घोष, जयकारा। हाँ, कोई भी ले सकता था, लेकिन जो भी लेगा उसको अल्लाहू अकबर बोलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर बोलना है। और इतवार के दिन दीक्षा होता था। एगो हिंदू थे बीरबल, उन्होंने ही इस धर्म को स्वीकार किया था। कौन हिंदू जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल ने। और इस धर्म के धर्म गुरु यानी पुरोहित जो थे वो अबुल फजल थे। दीन इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे? कौन हिंदू दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया? बीरबल। कौन स्वीकार किया? दीन इलाही धर्म का शुरुआत किसने किया? कब किया? 1582 में। कब किया? ये दीन इलाही धर्म में दीक्षा लेने का दिन क्या था? दीक्षा लेने के समय कौन सा उद्घोष बोलना पड़ता है? हो गया। तो अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म का नाम क्या है? दीन इलाही। कब चलाया? दीक्षा लेने का दिन। कौन सा उद्घोष? इसके पुरोहित कौन थे? कौन थे? अबुल फजल। और कौन हिंदू इसको ग्रहण किया? भरिए सब देखिएगा कितना बढ़िया आप लोग का एग्जाम जाएगा, मस्त। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद इल्लाही या दीने इल्लाही नामक एक नया धर्म चलाया। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए कौन दिन? इतवार। इतवार का दिन निश्चित था और इस दीक्षा के दौरान व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। दीन इल्लाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। दीन इल्लाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। हिंदुओं में केवल डैश ने, बीरबल ने। हिंदुओं में केवल बीरबल ने। चलिए, अब है मनसबदारी प्रथा। काफी इंपॉर्टेंट है मनसबदारी प्रथा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो किसने की थी? अकबर ने किया था। कई बार आपके एग्जाम में आया है, छोटा से बड़ा, है ना। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। क्यों की थी? अब सुनिए
क्योंकि वो चाहता था पूरे भारत पे शासन करना। और पूरे भारत पे जो शासन करना चाहेगा उसके लिए एक विशाल सेना की जरूरत पड़ेगी। अब विशाल सेना का उतना नियुक्ति करेगा तो भाई उतना का खर्चा पानी देख रेख कौन करेगा। इसीलिए उसने क्या किया, इस व्यवस्था को शुरू किया। और कहा है कौन सी भला ध्यान दो लोग ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ना समझ में आई। तो जब इतने बड़े सेना को रखना चाहता था उसके लिए खर्चा, उसका वेतन, प्रशिक्षण वो कहां से कर पाता। तो सोचा कि हम क्यों ना कुछ एक ऐसा काम करें कि उससे सेना ऑटोमेटिक बहाल हो जाए। तो उसने क्या किया कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी व्यक्ति को मनसब बनाया जाता था और उसको एक ओहदा दिया जाता था कि तुम इतना ओहदा का मालिक, अर्थात तुम इतना सेना रख सकता है। अब वो व्यक्ति सेना रखता था, मतलब जितना ज्यादा मनसबदार बनेगा, पद दिया जाएगा उसको। जैसे 500 का मनसबदार है, 5000 तक का मनसबदार होता था। पद था, एक प्रकार समझिए ना नौकरी था। जेंगा आज के डेट में क्या ग्रुप डी के नौकरी है, सी के है, बी के है, ए के। तो सबसे बड़ा पद कौन होता है? ए वाला हो। तो वही मनसबदार बना के बांट दिया कि छोटका मनसबदार है, मनसबदार है, और ओकरा हिसाब से ओकनी के सेना रखना पड़ता था। और जब जरूरत पड़ता था तो मनसबदार आता था, अपना उतना सेना उसके साथ होता था, तो ऑटोमेटिक अकबर को मदद मिल जाता था। तो परीक्षा उपयोगी बात, मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया? क्यों किया? तो सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सैनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। मनसब क्या है? पद है, ओहदा है। मनसब क्या है? पद, ओहदा है ना। जो व्यक्ति को जितना बड़ा मनसब दिया जाता था उसके हिसाब से उतना वो सेना रखता था, है कि नहीं है? इसी तरह पढ़ते हैं, मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। क्या अर्थ होता है? यह मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का मूलाधार था। अंडरलाइन कीजिए, सैनिक व्यवस्था का मूलाधार, ये वीवीआई है। मनसबदारी प्रथा वास्तविक रूप में क्या थी? सैनिक व्यवस्था का मूलाधार। इस व्यवस्था को किसने शुरू किया? अंडरलाइन कीजिए, अकबर ने। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा। अकबर ने शुरू किया। अकबर को अपने साम्राज्य के विस्तार एवं उस पर नियंत्रण रखने के लिए बड़ी सेना की जरूरत थी। साथ ही मुगल अभिजात वर्ग माने अमीर वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए मनसबदारी व्यवस्था अपनाई गई। अकबर ने प्रत्येक अधिकारी को ओहदा या मनसब या पद निर्धारित करके इन्हें विभिन्न श्रेणी में बांट दिया। कैसे बताएं? ग्रुप ए बी सी डी। तो ही उस श्रेणी में बांट दिया। सबसे कम मनसब 10 और सबसे अधिक का मनसब 5000, माने 10 से शुरू था, 5000 लेता। इनका जात भी, मनसब का जात भी होता था। मनसब का जात माने हई जात वाला जात ना, जात देवल गले से कि जात के हिसाब से वो घोड़ा रखी, जात के हिसाब से क्या रखी। तो यही से मनसबदार हो सकता बहुत बड़का बा, 2000 मनसबदार बहुत, लेकिन ओकर जात कम बा तो ओकरा पास घोड़ा कम हो सकता कमे के मनसबदार बा लेकिन ओकर जात ज्यादा बा। एक टाइप से एगो होता नहीं है बड़ा, जैसे कि मान लिया गया एगो थाना में जाइएगा तो दरोगे जी बाड़न लेकिन थाना के मालिक बाड़न की ना, और डीएसपी कहाँ के मालिक हो? कुछ के ना मालिक हो, वो अनुमंडल के पूरा थाना के मालिक हो, लेकिन उनकरा लगे 10 गो सिपाही खोज बता ना मिले, उनका फोन करे के पड़ी, थानेदार साहब लेके आओ, तो लेके आई हन। लेकिन पुलिस सिपाही बा जो थानेदार संगे रहे, समझ रहे हैं? तो हो सकता है मनसब बड़ा हो लेकिन उसका जात छोटा हो, कम हो, है ना। तो वही बात लिखा हुआ है, जात के अनुसार ही उसे सवार रखने की अनुमति थी। सवार माने घोड़ा। हाँ, अकबर ने अपने शासन के अंतिम दिनों में 5000 से ऊपर के भी मनसब दिया, किंतु यह सब मनसब जो है अपना बाल बच्चा को दिया। 5000 से ऊपर का मनसब किसको दिया? हाँ, अपने रिश्तेदार, बाल बच्चा, मन शहजादों और विश्वसनीय लोगों। मनसबदारों को सवार के अतिरिक्त अन्य भारवाहक पशु माने सामान ढोए वाला, जैसे बैल, हाँ, और गाड़ियां भी रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को वेतन जो है कैसो दिया जाता था, ना तो जमीन दे दिया जाता था कि तुम वहां खेती करवाना, उसमें टैक्स वसूलना और उसी से अपना काम चला लेना।
तो कहीं कुछ कुछ मनसबदार को कैश भी दिया गया और कुछ को जागीर भी दे दी गई। मुगल मनसबदार इस समय दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले लोग थे। खूब मनसबदार का मनोबल बढ़ गया था, बड़ा बड़ा एरिया का मालिक था, सेना था उसके पास, तो सबका स्वाभाविक है कमाई ज्यादा हो गया होगी। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी करे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे लिखिएगा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की। क्यों की? क्योंकि सैनिक व्यवस्था को वो मजबूत बनाना चाहता था, अर्थात मनसबदारी प्रथा सैन्य व्यवस्था का मूलाधार थी। इसके अंतर्गत अकबर ने 10 से लेकर 5000 तक का मनसब निश्चित किया, साथ ही मनसब के साथ जात का भी निर्धारण किया और जात के अनुसार सवार रखना होता था, है ना। और इन मनसबदारों को नकद या जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। हो गया 5-6 लाइन, कितना लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे करके परीक्षा में देखिए, बहुत टफ टॉपिक है ये, बड़ा बड़ा टीचर इसको पढ़ाने से भागता है, नहीं बुझाएगा तो कुछ ही पढ़ाएगा। हम आपको सीधा समझा दिए, यही मेन चीज हुआ है। जेंगे आज नौकरी दियाला तो ग्रुप रहेला कि ना, नन की बड़का बड़का, वही टाइप का बात है कि मनसबदार एगो पद है, ओहदा है, श्रेणी है ना। और उसमें जात जोड़ के सवार फिक्स किया कि ठीक है आप मनसबदार 5000 के हो सकते हैं, आप राजा के बेटा हैं, आपका जात कम होगा, क्यों, आपको सेना की जरूरत है उतना काहेला है, जरूरत होगा तो दूसरे मनसबदार को बुला लीजिए। तो मनसबदार में मनसब बड़ा है तो इसका मतलब पद बड़ा है, लेकिन यह पद डिसाइड नहीं करता है कि उसका जात कितना है ना। जात अलग था, पद अलग था। जात सवार के लिए था, मनसबदार हो गया मालिक एक प्रकार, ठीक है ना। अब वो कितना घोड़ा रखेगा तो उसका जात चेक करना पड़ेगा, उसका जात कितना का है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो एक प्रकार से मनसबदारी प्रथा सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, है कि नहीं, जिसको अकबर ने, किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों के लिए जात निर्धारित था और वो जात के अनुसार सवार रखते थे, ठीक है। और ये मनसबदार को नकद या जागीर के रूप में वेतन दिया जाता। हो गया, लिख दिया। चलिए, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन, कहने का मतलब है कि राजा जो होता था, अकबर जैसे राजा था, शाहजहां राजा बना, जहांगीर राजा बना, तो राजा था, ठीक है, सारा शक्ति उसी में था, लेकिन सब काम वो थोड़े करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, दरबारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा कि नहीं करेगा। तो वह है कि मुगल काल में जो प्रशासक थे वो कौन कौन थे, माने राजा तो हो ही गया सेंटर में, लेकिन राजा क्या करता था, शासन में, प्रशासन में मदद के लिए क्या करता था, बहुत सारे पद पर लोगों को नियुक्त करता था। तो वैसे कौन कौन पदाधिकारी थे और उनका काम क्या था, यही चीज इसमें पढ़ना है कि राजा कौना कौना पदाधिकारी को चुना और उसको क्या काम दिया, ठीक है। उस सारा काम को गलत सिद्ध कर सकता था राजा, लेकिन जिम्मेवारी दे दिया, इसको दे दिया कि चलो तुम न्याय करना, इसको दे दिया चलो तुम सेना का देखरेख करना, इसको चलो तुम राज दरबार का देखरेख करना। तो ऐसे कौन कौन पद थे, ठीक है। तो मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। बादशाह राज्य का प्रधान होता था। शासन में अपनी सहायता के लिए बादशाह जो था विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त करता था। मुगल कालीन प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी चाहे अधिकारी निम्नलिखित थे। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, वजीर। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, वजीर या वकील। वजीर बोलिए चाहे, और आप जानते हैं कि अकबर के समय वजीर या वकील कौन थे, बैरम खान। कौन थे, बैरम खान। भरिए, वकील संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था और बादशाह जो है वकील के माध्यम से ही अन्य अधिकारियों से संपर्क करता, माने वकील ही सब काम देख रेख करता था। बादशाह को कोई जरूरत पड़ता था तो सीधे वकील को याद करता था, है कि नहीं। तो वकील एक प्रकार से समझिए कि दूसरा सबसे बड़ा पद था, माने बादशाह के बाद जो सबसे शक्तिशाली था कौन था, वकील था। डैश अकबर के शासनकाल में कौन, बैरम खां। भरिए, पढ़ाते पढ़ाते थक जा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, पूरा हालत मेरा खराब हो जा रहा है। बैरम खां अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध वकील थे। चलिए, उसी तरह मीर बख्शी था, दूसरा पदाधिकारी का नाम है मीर बख्शी। इस सेना विभाग का प्रधान था, माने सेना मंत्री था, ऐसे समझिए।
मीर बख्शी कौन होता था? भरिए, मीर बख्शी डैश का सबसे प्रमुख सैन्य विभाग। क्या भरिएगा? सैन्य विभाग। वीवीआई बाबू को पहले बताया था नहीं। मीर बख्शी कौन होता था? सेना मंत्री, ऐसे याद रखिएगा। उसी तरह मीर ए समा एगो पद था जो घरेलू मामलों की देखरेख करता था, माने राजा के घर के मैटर को सल्टाता था, उसको क्या कहा जाता था? हाँ, अकबर ने अपने शासनकाल में इस पद की स्थापना की थी। वह डैश का प्रधान, घरेलू मामले, क्या भरिएगा? घरेलू मामले का प्रधान होता था। वह सम्राट के परिवार, महल, उनके लोग का जरूरत के चीज सब पूरा करता था, मीरे समा। उसी तरह था सद्र उस सुदूर, ये भी एक पदाधिकारी होते थे। सद्र उस सुदूर जो राजा को धार्मिक मामले पे सलाह देते थे, आप ऐसे मत बोलिए नहीं तो फलाना को बुरा लग जाएगा, आप ऐसा काम मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो सद्र उस सुदूर जो होता था ना, वो राजा को धार, जैसे केंगा हमनी के पंडित जी आवेलन, हमनी के सलाह देवेलन, हेंगा पूजा पाठ करो, हेंगा हई करो, हेंगा हई करो। तो वही मुगल काल में एक पद था सद्र सुदूर, जो क्या करता था? राजा को धार्मिक मामलों में भरिए। यह बादशाह का मुख्य धार्मिक परामर्शदाता, क्या भरिएगा? धार्मिक परामर्श दाता, धार्मिक परामर्श दाता होता था। हो गए। इसका मुख्य कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना। अब धार्मिक व्यक्ति बता, दान पुण्य, धार्मिक शिक्षा, विद्वान को कर मुक्त जमीन देना, इस्लामिक कानून का पालन सुनिश्चित करवाना, ये सब धर्म से संबंधित काम जो करता था वो था सदरुस सुदूर। उसके बाद मुख्य काजी एक पद होता था, यह न्याय का काम करता था। कोई मामला फंसता था तो न्याय का काम कौन करता था? काजी करता था, काजी, है ना। भरिए, यह डैश का प्रधान होता था, न्याय विभाग, क्या भरिएगा? न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसका मेन काम दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में शरीयत को लागू करना। सुनिए, दीवानी और फौजदारी दो प्रकार के केस होला, एगो होला दीवानी केस होला, आ एगो होला फौजदारी। दोनों में का फर्क है जाने के चाहिए तो नहीं के। दीवानी के मतलब है जमीन से संबंधित झगड़ा। कौन चीज से संबंधित? यही मूड़ी फुटवल, गोली चली, मारपीट हुई तो का कहल जाला? फौजदारी। कहीं मारपीट हो गए तो कौन मामला कहाई? आ जमीनी विवाद होता था तो एकरे कहल जाला संपत्ति से संबंधित मामला, क्या कहलाता है? यही मूड़ी फुटवल, गोली चल गल, बम फूट गए। हाँ, एक और शब्द है शरीयत। शरीयत माने इस्लामी कानून को शरीयत कहा जाता है। शरीयत, इस्लामी कानून को क्या कहा जाता है? तो यही लिखा हुआ है। इसका मुख्य काम था दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला हो, उस पर न्याय करना और साथ ही शरीयत के नियम को लागू करना। ठीक है, तो मुख्य काजी हो गया न्याय विभाग। एगो होता था पद मुहतसीब का। मुहतसीब वो लोग से, आम आदमी से कहता था अच्छा से रहो, नियम से काम करो, नियम से जियो, यानी अपन आचरण सही करो, यानी लोगों के आचरण का देख रेख करने वाला, है ना। लोगों का आचरण सही हो इसके लिए व्यवस्था किया जाता था। घूम घूम के देखते रहता था कि लोग कौन है जो है कुकर्मी हो गया है ना, अनुशासनहीन है, नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुहतसिब का पद स्थापित किया गया था। ठीक है, मरी यह जनता के डैश को का निरीक्षण, नैतिक आचरणों, नैतिक आचरणों, यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था और यह देखता था कि शरीयत के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब कट्टर शासक था, वो चाहता था सब लोग इस्लाम धर्म के नियम के अनुसार काम करें, इसीलिए उसने मुहतसिब का नियुक्ति किया था। अकबर ने नहीं किया था। मुहतसिब की नियुक्ति किसने की थी?
हाँ, वो चाहता था सारे लोग जो है अपना जीवन यापन शरीयत के अनुसार करें। और शरीयत हम अभी आपको बताएं, इस्लामिक कानून के हिसाब से, इस्लामी नियम के हिसाब से लोग अपना जीवन यापन करें। चलिए, क्वेश्चन आता है, मुगल काल में जमींदारों की क्या स्थिति थी? तो सबसे पहले जमींदार का मतलब जानिए। जमींदार जमीन के मालिक होला किंतु खेती ना करेला। कैसन मालिक भाई, समझता रहे? मालिक होला ऊ लेकिन खेती ना करे तो ऐसा आदमी के का कहल जाला? भारत में जमींदार कहल जाला। समझ में बात आया? पहले ये खेत के मालिक ऊ बा आ खेती करी दोसर के। तो मुगल काल में बहुत से जमींदार थे। अब जमींदार की नियुक्ति भी शासकों ने इसलिए किया था क्योंकि ये जमींदार को अधिकार दे दिया जाता था कि तू सुन, हई एरिया के सारा जमीन के मालिक तू रहिया, एरिया में जितना लोग बा उस सब के देख रेख तू करिए, कोनो झगड़ा लफड़ा हुई सब तू सलट। आ सुन, जरूरत पड़ी तो हम बोलाएं तो अपने गांव से 200 लोग के ले आइए, कहीं लड़ाई हुई तो। ऐसे राजा को फायदा हो जाता था। आ तू टैक्स वसूलिए, जमींदार बड़े तो तू टैक्स वसूलिए, 10वां भाग रख लिया, बाकी हमने लगे भेज दिए। तो यही जमींदार का। तो ये जमींदार शुरू में ठीक थे, लेकिन बाद में बहुत किसान का शोषण लगे करना। शोषण कैसे करते थे? तो मान लिया जब खेती मौसम फेल हो गया, खेती नहीं हुआ, फिर टैक्स अब काहे मांग रहा है ना? तो इस तरीका से तो याद रखिएगा, जमींदार वे होते थे जो जमीन के मालिक होते थे लेकिन खेती नहीं करते, है ना? और इनका काम जो था पूरा एरिया में शांति व्यवस्था सुरक्षा ये सब काम करना। ये टैक्स वसूलते थे, राजा को देते थे, साथ ही युद्ध के समय राजा के साथ सेना के रूप में मदद भी करते थे। यही थे जमींदार। हो जाएगा ना? चलिए भरवाते हैं, पढ़ाते हैं। जमींदार वे थे जिनकी डैश से संबंध तो था, भूमि से संबंध तो था, किंतु वे प्रत्यक्ष रूप से कृषि में भाग नहीं लेते थे, खेती में वो भाग नहीं लेते थे। इन्हें जमीन पर पुश्तैनी और मालिकाना अधिकार, बपौती रहे। जमींदार मरे तो ओकर बेटा जमींदार, वो मरे तो ओकर बेटा जमींदार। हाँ, एक टाइप से चलल आवत रहे, जमींदारी पर था। जमींदार को कोई अधिकार प्राप्त थे। जमींदार खेती के सामान का एक अंश मालिकाना हक के रूप में प्राप्त करता था। सामान्यतः यह उपज का 10वां भाग, माने जितना ओकरा मिले न तो 10% अपना रखे और 90% राजा के देवे। वह बात बा। इसके अतिरिक्त वह किसानों से अनेक प्रकार का गिफ्ट लेवे, ऊपरी कर लेवे। समझ रहे हैं? ये सब शोषण करे के तरीका है। कहे कि भाई तोरा बहुत ज्यादा फसल भले हुए सो गिफ्ट दे हमरा के, तो का चाहिए? तो चल 10 जोड़ा बैल दे, गाय दे, हई दे, हऊ दे, एक्स्ट्रा, है ना? ऊपरी कर गिफ्ट ये सब लेवे ओकनी के। जमींदारों को अधिकार के साथ साथ कई दायित्व भी निभाने पड़ते थे। दायित्व मने होला काम, कहीं काम करे के पड़े। उनका मुख्य काम कृषि का विस्तार करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, राजस्व की वसूली करके उसको राजकोष में जमा करवाना, ये सब काम किसका था? जमींदार का था। आवश्यकताओं अनुसार उन्हें सैनिक सेवा भी देनी पड़ती थी। अभी बताएं आपको कि जरूरत पड़े तो गांव से 200 लोग के ले जो और जाके लड़ाइयों में भाग ले, है ना? कभी कभी उन्हें विद्रोही जमींदार के विरुद्ध, मान लेनी कोनो दोसर जमींदार राजा का विरोध कर दिलक तो राजा कहे लगे लड़े, ओकरा बगल वाला जमींदार के करिए ओकरा के ठंडा कर पहले। समझा रहे बात ना? तो कभी कभी विद्रोही जमींदारों के विरुद्ध सैनिक अभियान में राज्य की ओर से वो भाग लेते थे। जमींदार के पास अपना महल होता था, अस्त्र शस्त्र होता था, अपना सेना होता था। इतना बड़का जमींदार होता था वो सब। जमींदारों को अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करना पड़ता था। रास्ता पर लोग चलेला ओकर सुरक्षा का जिम्मेदारी होता था। लफुआ टाइप के लोगों पर अंकुश लगाता था। ये सब जमींदार का काम था। और साथ ही कभी कभी जब मानसून फेल हो जाए, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, तो ओमे मदद करे के भी ओकर काम रहे, है ना? फसल नष्ट होने पर लगान में छूट दिवाने का काम करता था। किसान को हल, बैल, बीज, कर्जा ये सब दे करके खेती करने के लिए क्या करता था? प्रोत्साहित करता था। और साथ ही कभी कभी मेघ ना बरसल तो प्राकृतिक रूप से तो पानी ना मिलल तो कृत्रिम रूप से नहर खोदवा के पानी का व्यवस्था करवाओ।
समझ में आया? तो जमींदारों के बारे में पूछे तो लिखिएगा, सामान्यतः मुगल काल में जमींदार वे थे जो भूमि के मालिक थे लेकिन खेती, इनको अधिकार भी था, दायित्व भी था। अधिकार था, क्या था? टैक्स वसूलने का अधिकार था, है ना। और सेना, राजा के सेना में ये मदद करने का दायित्व, अधिकार था। लेकिन दायित्व था कि भाई किसान अच्छा से खेती करे, इसके लिए व्यवस्था करना, है ना। यानी कि किसान को बैल, बीज ये सब देना, सिंचाई का व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना। इसके साथ साथ वह राज्य कार्य में भी मदद करते थे। जब भी राजा को जरूरत होती थी तो इस सेना लेके पहुंच जाते थे। कभी कभी कोई दूसरा जमींदार विरोध करता था तो ये उनके विरोध को शांत करते थे। उनका पद पैतृक होता था और इनको वेतन के रूप में कुल वसूले गए पैसा का 10% अपने पास रखना होता था। कभी कभी जमींदारों के बारे में यह भी सुनने को मिलता है, लिख दीजिएगा, कि वे किसानों का शोषण करते थे। वे किसानों से जबरदस्ती गिफ्ट लेते थे, ऊपरी कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मानसून फेल हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो उल्टे मदद करने के जगह जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूलते थे। तो इस, ठीक है, तो इस तरीका से आएगा। 4-5 लाइन तो लिखना है, आसानी से लिख दीजिएगा ना। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल कंटिन्यू रहेगा।